नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं रणबीर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ग 10 बिहार बोर्ड के वैसे बच्चे जो वर्ग 10 के मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से किताब को पढ़ना आवश्यक है, तो जिससे वो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें और अपने ज़िले का, टोली मोहल्ले का नाम रोशन कर सकें। तो उसके लिए कौन कौन सी बुक को पढ़ना आवश्यक है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि इन सारी किताबों की मदद से, इन सारे बुक्स की मदद से आप एग्ज़ाम में 400 से 450 नंबर तक बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गणित से। तो जो बच्चे गणित की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो सभी बच्चे गणित की तैयारी कर रहे हैं जो जिसको मैट्रिक एग्ज़ाम पास करना है, अच्छे नंबरों से पास करना है। तो गणित की तैयारी के लिए सबसे जो बेस्ट पुस्तक होगी आपके लिए वो NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है गणित की, तो उससे आप पढ़ाई कर लीजिएगा। केवल NCERT से तो समझ लीजिए कि आपके मैथ का कल्याण हो जाएगा। यानी मैथ के लिए आपको दूसरे किसी पुस्तक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है अगर आप NCERT की मैथ की जो पुस्तक है, मैथ की जो बुक है, उसको ठीक तरीके से, कंप्लीट तरीके से बना लेते हैं। तो गणित के लिए हो गया NCERT। उसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान के लिए। विज्ञान की जो पुस्तक है उसको 3 भागों में अगर बांट दिया जाए तो रसायन हो जाता है, रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान। रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान, और इन तीनों की अलग अलग बुक मिल जाएगी आपको भारती भवन के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है। भारती भवन के द्वारा जो बुक प्रकाशित किया जाता है रसायन शास्त्र के लिए, भौतिकी के लिए, जीव विज्ञान के लिए, अगर आप इस प्रकाशन के किताब से तैयारी करते हैं रसायन शास्त्र का, भौतिकी का और जीव विज्ञान का, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। रसायन शास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए आपको भारती भवन की पुस्तक मिल जाएगी। बाज़ार में किसी भी किताब की दुकान पे, किताब कॉपी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इन तीनों बुक से आप तैयारी कीजिएगा तो विज्ञान की तैयारी आपकी 100% हो जाएगी। इसके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा भी किताब आता है, लेकिन बहुत सारे बुक स्टोर पे इस किताब को आप नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि उसके पास नहीं रहता, स्टॉक में नहीं रहता है। लेकिन ये तीनों जो बुक है वो बेस्ट है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं, उनकी सफलता में कहीं ना कहीं इस पुस्तक का रोल ज़रूर होता है। तो विज्ञान के लिए हो गया रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान, और इन सभी तीनों बुक का जो प्रकाशन है वो भारती भवन वाला आप ले लीजिएगा। इससे आपको जो है एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान में कुल मिला के 4 सब्जेक्ट आते हैं। सामाजिक विज्ञान में कुल मिला के 4 सब्जेक्ट आते हैं: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। इतिहास के लिए आपको बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रकाशित है, SCERT के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है, उसको लेना है इतिहास की दुनिया भाग 2। इतिहास के लिए आपको लेना है इतिहास की दुनिया नाम से पुस्तक आता है, और वो भाग 2 होना चाहिए क्योंकि भाग 1 जो है, भाग 1 जो है वो वर्ग 9 में चलता है, वर्ग नवम में चलता है। तो वर्ग 10 के लिए इतिहास की दुनिया भाग 2, इससे आपकी इतिहास की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं भूगोल को। भूगोल जिसको कि अंग्रेजी में ज्योग्राफी भी बोला जाता है। तो भूगोल के लिए जो SCERT के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है वह है भारत संसाधन एवं उपयोग भाग 2। भारत संसाधन एवं उपयोग भाग 2, इसी में आपदा प्रबंधन वाला चैप्टर भी आ जाता है भूगोल में ही। भारत संसाधन एवं उपयोग भाग 2, ये पुस्तक ले लेना है भूगोल के लिए। उसके बाद देख लेते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के लिए SCERT के द्वारा ही प्रकाशित हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2, हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2। अर्थशास्त्र के लिए SCERT के द्वारा ही प्रकाशित पुस्तक है हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2।
उसके बाद देख लेते हैं राजनीति शास्त्र। सामाजिक विज्ञान की चौथी पुस्तक राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र पुस्तक जो है, राजनीति शास्त्र जो विषय है उसके लिए SCERT के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति। SCERT के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 इस पुस्तक से, यानी इन चारों पुस्तकों से आप सामाजिक विज्ञान की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको, अगर आप इन चारों पुस्तक से ही तैयारी कर लेते हैं तो आपको ना कोई मॉडल पेपर खरीदने की ज़रूरत होगी, ना ही किसी ऑब्जेक्टिव का जो केवल ऑब्जेक्टिव का जो बुक होता है ना वो खरीदने की ज़रूरत होगी। यानी किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अगर आप इन चारों बुक से तैयारी करते हैं तो सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव के लिए आप किसी भी प्रकार की किसी पुस्तक को खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और विज्ञान में भी सेम यही सिचुएशन आएगा। अगर आप भारतीय भवन के रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान की पुस्तक से तैयारी कर लेते हैं तो इसके लिए भी आपको किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्टिव बुक या फिर कोई जो गेस पेपर वगैरह सब निकलता है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। याद रखिए, गेस पेपर की ज़रूरत उसी बच्चे को होती है जिन्होंने अपने सिलेबस को ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं किया है, ठीक तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं की है, कुछ पाठ के जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसको ठीक तरीके से नहीं बनाया है, वही बच्चे ज़्यादातर गेस पेपर खरीदते हैं। यहाँ मैं किसी भी प्रकाशन के गेस पेपर खरीदने बेचने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गेस पेपर वही बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनकी तैयारी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, और जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उसे किसी भी प्रकार की किसी गेस पेपर की या फिर किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव बुक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस कंप्लीट किया जाए और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया जाए और सारे बुक को गहराई से पढ़ा जाए, उसका गहन चिंतन किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में जितने भी सारे प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इन्हीं पुस्तकों से। बहुत सारा विद्यार्थी बोलता है कि सर हम ये गेस पेपर खरीदे, इस बार एग्ज़ाम दिए, एक भी नहीं फंसा उससे। तो ऐसे ढेर सारे कंप्लेंट मिलते रहते हैं लगातार। लेकिन जो बच्चे सिलेबस से कंप्लीट करते हैं, जो बच्चे सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका सिलेबस तो पहले से कंप्लीट है। वो तो आत्मविश्वास से भरपूर हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो बहुत ही सरलता से उसका उत्तर दे देंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी जो सब्जेक्ट है उसके लिए गोधुली भाग 2, यहाँ पे भाग 2 होगा, भाग 2 लिख देते हैं यहाँ पे, गोधुली भाग 2, इससे तैयारी करना है। सारा प्रश्न उत्तर, इसमें जितने भी सारे कहानियाँ हैं, जितने भी लेखक की जो रचनाएं हैं उनको ठीक तरीके से पढ़ना है और उसको उसके अंतर्गत जो जितने सारे प्रश्न उत्तर हैं उस प्रश्न उत्तर को भी बनाना है। और हिंदी में ही दूसरी पुस्तक है पूरक पुस्तक, जिसको वर्णिका कहा जाता है। तो वर्णिका नाम का भी एक पुस्तक है, तो आप इसको भी खरीद लीजिएगा। इससे भी 2-4 सवाल देखने को मिलते हैं, 5 से 6 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा वर्णिका पुस्तक से। उसके बाद गोधुली। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जो बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी की तैयारी में व्याकरण जो होता है वो बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। व्याकरण का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के व्याकरण की जानकारी ही नहीं है तो हिंदी पढ़ना बेकार है आपका। तो इसमें व्याकरण, हिंदी के एग्ज़ाम में, हिंदी के पेपर में व्याकरण से भी सवाल उठाए जाते हैं। तो व्याकरण के लिए आपको कोई उतनी मोटी किताब या फिर ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी सी किताब, एक पतली सी किताब आपको खरीदनी पड़ेगी, उसका नाम है उपहार बाल व्याकरण। उपहार बाल व्याकरण, जी हाँ, मैं यहाँ किसी प्रकाशन का जो है वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, केवल इसी से आपका काम हो जाएगा। उपहार बाल व्याकरण जो है ये वैसे तो बच्चों के लिए है, लेकिन इसमें उतनी सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से दे दी गई है कि आपके जो है वर्ग 10 का हिंदी का जो पेपर होता है उसमें आप व्याकरण का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप नहीं छोड़ने वाले हैं। वो जो है आपसे बच नहीं सकता है। उपहार बाल व्याकरण से जितने भी सारे ग्रामर के टॉपिक हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, या फिर लिंग निर्धारण
करने की बात हो गई, तो ये सारे टॉपिक जो है वो आपको उपहार बाल व्याकरण में आसानी से मिल जाते हैं। और ये किताब बहुत ही पतली है, इससे आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और आपको कोई ऐसा बोझ नहीं लगेगा कि नहीं भाई इतनी मोटी किताब है, अब मैं कैसे तैयारी करूँगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, या फिर इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, किसके पास उतना टाइम है। तो हिंदी की तैयारी आपकी हो जाएगी इस प्रकार से। और जो बच्चे संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत की तैयारी के लिए इसमें 2 पाठ्य पुस्तक हैं। एक है प्यूसम भाग 2 और प्यूसम अनुपूरक। प्यूसम भाग 2 और प्यूसम अनुपूरक, तो ये जो है सिलेबस का ही किताब है, इससे आप तैयारी कर लीजिएगा। इसके जितने भी सारे प्रश्न उत्तर होते हैं तो उस प्रश्न उत्तर को कंप्लीट कर लेना है, उस अध्याय को ठीक से पढ़ना है, लगातार रिवीजन करते रहना है, उसका प्रश्न उत्तर बनाना है, उसको समझने का कोशिश करना है। या फिर आपके जो सीनियर हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके जो सीनियर हैं उनसे हेल्प लेनी है। हेल्प लेने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है, हेल्प जहाँ से मिले जब मिले ले लेना चाहिए अगर आपकी ज़रूरत है हेल्प की। तो प्यूसम भाग 2, उसके बाद प्यूसम अनुपूरक, इससे भी कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो प्यूसम अनुपूरक इसको भी लेना मत भूलिए और इसको कंप्लीट करना भी मत भूलिए। जिन बच्चे की व्याकरण कमज़ोर है या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो होते हैं जिसकी संस्कृत कमज़ोर होती है, उसको संस्कृत ठीक से समझ में नहीं आता है कि लकार क्या होता है या फिर अन्य सारे व्याकरण जो होते हैं, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा संस्कृत सहचर। संस्कृत सहचर जो पुस्तक है वो संस्कृत व्याकरण की सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक है। संस्कृत सहचर, उसका नाम याद रख लीजिए, संस्कृत सहचर, ये संस्कृत व्याकरण की किताब है। अगर आप संस्कृत सहचर को कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि संस्कृत में तो आपकी मौज ही है। संस्कृत सहचर किताब आपको खरीद लेना है, मार्केट में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। संस्कृत सहचर खरीद लेना है, इसको ठीक तरीके से पढ़ना है, इससे अच्छी तरीके से तैयारी करना है। संस्कृत व्याकरण आपका बहुत मजबूत हो जाएगा और जब व्याकरण मजबूत हो जाएगा तो समझ लीजिए किताब में जो लिखा हुआ शब्द है, जो वाक्य है, वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और आप संस्कृत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। संस्कृत के लिए प्यूसम भाग 2, प्यूसम अनुपूरक, संस्कृत सहचर जो कि व्याकरण की पुस्तक है। उसके बाद इंग्लिश को देख लेते हैं। वैसे तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश के जो अंक होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं, यानी आपके जो कुल प्राप्तांक हैं उसमें इंग्लिश के नंबर ऐड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इंग्लिश में पास होना ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश के लिए पनोरमा पार्ट 2, इससे आपको तैयारी करना है। इंग्लिश की एक और पुस्तक आती है इंग्लिश रीडर पार्ट 2, तो इन दोनों पुस्तकों से आपको तैयारी करना है। तो इंग्लिश आपका जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा और इंग्लिश में आपकी तैयारी जो है दूसरे छात्रों के मुकाबले अच्छी हो जाएगी अगर आप इसको ठीक तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो इसको ठीक तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो जिन बच्चों की अंग्रेजी कमज़ोर है, जिसको ट्रांसलेशन बनाना नहीं आ रहा है या फिर उनकी ग्रामर कमज़ोर है या फिर इंग्लिश का सेंटेंस उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर और ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप ये 2 पुस्तक को खरीद लीजिए, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर जो है ये आपके ग्रामर को मजबूत कर देगा। उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन आप बनाइएगा तो आपसे किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उस ट्रांसलेशन को बनाना आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले से तैयारी कर रखी है। तो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ये 2 पुस्तक जो है ये इंग्लिश ग्रामर, आपके इंग्लिश ग्रामर को मजबूत बनाएगा। उसके बाद पनोरमा पार्ट 2 तो आपको पढ़ना ही है, इंग्लिश रीडर पार्ट 2 पढ़ना ही है। ये दोनों जो है वो SCERT के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, पनोरमा पार्ट 2 और इंग्लिश रीडर। तो ये दोनों पुस्तक आपको खरीद लेना है, तो आपके इंग्लिश की भी तैयारी हो जाएगी। और मैं वैसे बच्चों के लिए बता दूं कि जो बच्चे हिंदी को नहीं पढ़ते हैं, यानी कि जो बच्चे जो है हिंदी सब्जेक्ट को नहीं लिए हुए हैं मातृभाषा के रूप में, उन्होंने अगर उर्दू को रखा हुआ है, ठीक है, उर्दू भाषा को रखा
दरक्षा से कंप्लीट पढ़ाई करनी है, उसको दरक्षा को कंप्लीट कर लेना है। वैसे बच्चे जिन्होंने हिंदी नहीं लिया है मातृभाषा के रूप में, उन्होंने लिया है उर्दू लिया है, तो उसके लिए दरक्षा नाम की जो पुस्तक है SCERT यानी बिहार सरकार के द्वारा ही यह पुस्तक जारी की जाती है। बिहार सरकार के द्वारा जो बनाई गई संस्था है SCERT, जो कि पुस्तकों का प्रकाशन करती है, उसके द्वारा ही प्रकाशित ये पुस्तक है दरक्षा। तो आपको दरक्षा खरीद लेना है। दरक्षा खरीदने के बाद जो है आपको इसका क्वेश्चन आंसर बनाना है, जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं इससे उसको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आपका उर्दू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे बच्चे जिन्होंने उर्दू लिया है तो उसको द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में अगर वो हिंदी लेते हैं तो उसको हिंदी ही मिलता है, डेफिनेटली हिंदी मिलता है। जो उर्दू लिए हैं तो उसके लिए जो हिंदी की पुस्तक होगी तो वो होगी किसले। जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ 4 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, मतलब 4 में यहाँ जो हिंदी लिए हैं उसके लिए 5वां संस्कृत हो जाएगा, और 4 में जिन्होंने उर्दू लिया है उसके लिए 5वां किसले हो जाएगा। तो किसले जो है वो वर्ग 8 की पुस्तक है, वर्ग 8 की पुस्तक का नाम है। और किसले भाग 3 आपको लेना है। इसके जितने भी सारे कहानी हैं या फिर कविताएं हैं, जितने भी रचनाकार हैं, उन कहानी और कविताओं के उनके रचनाकारों का यानी उनके लेखकों का, कवियों का नाम आपको याद रखना है। इससे तैयारी करनी है आपकी। तो कुल मिला के ये सारे पुस्तक जो हैं अगर आप इससे तैयारी कर लेते हैं इन सारी पुस्तकों से, तो आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में 450 से भी ऊपर नंबर मिलेंगे। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो 450, 450, ये 450 नंबर आजकल लाना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से वैसा सिस्टम ही कर दिया गया है। एक तो आधे ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव आधे हैं और उस आधे के डबल हैं। मतलब आपसे अगर मान लीजिए 100 नंबर के एग्ज़ाम में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, तो आपको कुल मिला के 100 ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव में जवाब देना है आपको। मतलब 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। समझ लीजिए कितना आसान है, कितना नंबर प्राप्त करना आसान हो गया है आज के दौर में। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उसके लिए यह भी बहुत मुश्किल है। अगर आप ठीक तरीके से मेहनत करते हैं गणित के लिए NCERT की पुस्तक को बनाइए। गणित बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता होती है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करते हैं, एक सवाल को आप जितनी अधिक बार बनाते हैं, उस टाइप के सवाल को आप जितनी अधिक बार बनाते हैं, तो समझ लीजिए आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। गणित आप जितना बनाते जाइएगा, जितना गणित बनाइएगा, उतना आपका गणित जो है वो मजबूत होगा। विज्ञान के लिए मैंने बता ही दिया, भारती भवन, रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान, ये तीनों पुस्तक जो है वो भारती भवन की खरीद लेनी है आपको। उसके सामाजिक विज्ञान के लिए जो है बिहार बोर्ड के द्वारा ही, SCERT के द्वारा ही जो जारी किया जाता है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये खरीद लेना है। हिंदी के लिए गोधूली और वर्णिका, इसके साथ साथ उपहार बाल व्याकरण भी पढ़ना है। संस्कृत के लिए प्यूसम भाग 2 और प्यूसम अनुपूरक पढ़ना है। संस्कृत सहचर की पुस्तक ले लेनी है, जिससे कि संस्कृत व्याकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश के लिए पैनोरमा पार्ट 2, इंग्लिश रीडर पार्ट 2 ये खरीद लेना है। इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर को बनाना है, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें ट्रांसलेशन भी आता है और बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उर्दू के लिए आपको दरक्षा नाम की जो पुस्तक है उसे तैयारी करनी है। और जो बच्चे उर्दू लिए हुए हैं उसके लिए हिंदी की तैयारी करनी है किसले भाग 3 से। इसके साथ साथ जो किसले भाग 3 से तैयारी कर रहे हैं उसको ये उपहार बाल व्याकरण भी पढ़ना है। यानी आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो व्याकरण की तैयारी करना कंपलसरी है, यानी मस्ट है। तो किसले भाग 3 के साथ साथ आप उपहार बाल व्याकरण से तैयारी कर लीजिएगा, तो आपकी कुल मिला के संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। आपको बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में 450 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं, आपको किसी भी अन्य, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी भी अन्य पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ना ही आपको गेस पेपर खरीदना पड़ेगा, ना ही आपको मॉडल पेपर खरीदना पड़ेगा, ना ही आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव बुक खरीदना पड़ेगा। अगर आप इन सारी पुस्तकों से तैयारी कर लेते हैं तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि विद्यार्थी किस प्रकार से अपने रिजल्ट को, अपने परीक्षा फल को बेहतर से और बेहतर बना सकें और कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि आपके पास सिलेबस रहेगा तो आपको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है,
और भी जैसे गणित में बहुत सारे प्रकाशन के पुस्तक आते हैं, तो उतना आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। जब आपका NCERT से ही काम हो रहा है तो दूसरे में क्यों जाना भाई, ये बताइए। जब आपका केवल इसको तैयारी कर लेने से आपके सारे ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, तो दूसरे प्रकाशन में क्यों जाना। तो ये सारी पुस्तकें जो है अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।